पाम संडे या तो खजूर पर्व, इसका उपलक्ष्य में आप सबों को शुभकामनाएं। जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज का दिन पाम संडे, लगातार जो लोग आ रहे हैं 2-3 साल से हम लोग लगातार बता रहे हैं पाम संडे का बारे में। हालेलुया। आज का दिन विजय का दिन है मेरे प्रियो, मसीहों के लिए। क्या हम लोग मसीह नहीं है? मसीह लोग हैं। इसलिए क्योंकि वचन कहता है जो कोई उसके नाम से पुकारे जाते हैं, हालेलुया, उद्धार पाए हुए लोग। आप और मेरे लिए पाम संडे महत्वपूर्ण भूमिका खेलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है ये पाम संडे। कोई भी आपको पूछे, यह दिन हमें शांति, प्रेम और आशा का संदेश देता है। आज का दिन शांति, प्रेम और आशा की संदेश लेकर आता है आप और मेरे जीवन में। आइए हम लोग मिलकर आज का इस सप्ताह को, आज से लेकर लगातार आने वाला शुक्रवार गुड फ्राइडे है, उसके बाद ईस्टर संडे, हम लोग मनाने का कोशिश करें। लेकिन मती रची सुसमाचार पास्टर बोल रही थी 21 का, वो तो बोली 9 पद, हम 5 पद पढ़ने चाहते हैं। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गद्दे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। दादू के बच्चे नहीं बोलता मेरे प्रिय बच्चन, दादू के बच्चे नहीं बोलता, यहाँ क्या बोलता? लादू के बच्चे। हालेलुया। गधी के बच्चे, लादू का मतलब। हालेलुया। देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। कोई राजा गधे का बच्चे में बैठ के आता है। हम लोग सुन रहे थे, बच्चे लोग नाच रहे थे, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वह छोटा सा गधा। कितना भाग्यमानी था होगा वो गधा, कितना अच्छा था गधा कि यीशु भी उसके पास बैठ गए। वचन कहता कोई भी बैठे हुए नहीं थे वो गधा के ऊपर में। मेरे प्रियो, पहला नंबर तो नम्र। गधा को क्यों चुना प्रभु ने? नम्रता का खातिर। और दूसरी, वो अपने आप में, यरूशलेम में तो पहला भी तो गया था होगा, यरूशलेम में पहला भी यीशु जा चुका था होगा, लेकिन यहां बोलता विजय के साथ प्रवेश। अपने आप को घोषणा नहीं किया था अभी तक राजा हैं बोल के। लोग संसारिक राजा बनाने का चक्कर में थे, लेकिन उसने इनकार किया, क्योंकि वो पृथ्वी का राजा नहीं था। लेकिन अभी आके वो अपने आप को राजा घोषणा कर रहे हैं, देखा रहे हैं। तब तो यहां वचन क्या था? योना रची सुसमाचार 12 का 13 में यहां बोलता सभी लोगों ने खजूर की डालियां लेकर होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे थे। पढ़े योना 12 का 13। हालेलुया। इसलिए उन्होंने डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकार के कहने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। लोग डालियां लिए और चिल्ला के कहने लगे। मालूम है, लोगों ने ये ऐसा डालियां लिया और बोलने लगे, होसन्ना, जो इस्राएल में राजा का नाम से आता है, राजा। हालेलुया। जो राजा है उसके लिए होसन्ना। और ये डालियां रास्ता में बिछाए और गधे का ऊपर में कपड़ा लगाए और यीशु को वहां चढ़ाए, बोलता बच्चन। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात, क्यों डालियां, खजूर की डालियां लिया? ये विजय का प्रतीक है। सब लोग गाने लगे, नाचने लगे। किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक। आप आजकल आधुनिक शादी विवाह में जानते हैं ना, मसीह कलीसिया में भी दुल्हन का आगे आगे नाचते नाचते एक नाटकी पार्टी आता है। क्यों? विजय। कई लोगों का शादी विवाह नहीं है तो देख मेरा शादी हो रहा है ना, एक प्रकार का विजय का, खुशी का दिन। तो यहाँ भी ये डालियां लेना एक विजय का प्रतीक के रूप में है मेरे प्रियो। और ये लोग गाते हैं होसन्ना होसन्ना। होसन्ना अरबिक शब्द, ग्रीक शब्द। होसन्ना का अर्थ क्या होता? होसन्ना का अर्थ क्या होता? कृपया हमें बचा ले, अभी हमें बचा ले। होसन्ना का अर्थ क्या है? कृपया
हमें बचा ले। डालियां लिए होसन्ना होसन्ना, जो परमेश्वर का नाम में आने वाला राजा तेरी होसन्ना। इसका हे प्रभु तू हमें बचा ले, हे प्रभु तू हमें बचा ले करके लोगों ने यीशु को पुकारने लगे। मालूम है वचन यह कहता, कई जगह में वहां सदुकी भी थे, फरीसी भी थे, और बोले यीशु तेरे चेला को चिल्लाने के लिए रोक दे बोलते हैं। तो यीशु क्या बोलते हैं, यदि अभी ये लोग ना चिल्लाए तब तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम इतना चिल्लाते हैं ना, जब वचन पढ़ने का टाइम आवाज खत्म हो जाता। कई बार हम लोग इतना गुनगुनाते हैं, लेकिन गाना गुनगुनाते भजन खत्म हो जाता। प्रभु ने कहा यदि तू अभी नहीं चिल्लाए तो ये लोग नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर की महिमा करना है। ये लोग ने इसलिए बोला हे प्रभु हमें बचा ले। आपको मालूम है जकरिया की पुस्तक 9:9 में वहां बोलता हे सिय्योन आनंद कर, तेरा राजा गद्दी का बच्चे पर बैठ के आ रहा है। हालेलुया। भविष्यवाणी हुआ है, यीशु आने का आगे गद्दी के बच्चे में पर सवार होके आ रहे। हे सिय्योन तेरा राजा, सिय्योन नगर को बोल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता कोई भी निकालें 118 का 25-26, हमें बच्चा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बोलता। पढ़े जोर से, हे यहोवा हमारा विनती को सुन ले, उद्धार कर ले। हे यहोवा विनती को सुन ले, सफलता दे। 26, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। हालेलुया। हमने से तुमको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया। आमेन। हालेलुया। 118 का 25-26 में बोलता हमें बचा ले प्रभु, धन्य है तू। प्रार्थना कर रहे, बैठ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन आपको याद करना होगा, अभी प्रभु यीशु स्वर्ग में नहीं है, प्रभु यीशु पृथ्वी में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु हैं तो कहां है, आपका दिल में। हालेलुया। मालूम है, इसलिए यहां लूका रची सुसमाचार 19वां अध्याय देखें 28 पद से, बस कौन बात कहकर 25 पद में पढ़ दें, 26 पद में, खाली 26, 25 नहीं 26। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। हम लोग बातचीत कर रहे थे, किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, कई नहीं होने वाला लोग भी फिलअप किए थे घर के लिए, लेकिन जिसके पास 2-3 को घर है उसी का घर मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। जिसको प्रभु हृदय को जानता है ना, जिसके पास है उसको और देता है। एक गाड़ी 2 गाड़ी देता है। हालेलुया। एक जब 2 जब देता है, 5 रुपया जगह 50 रुपया देता है। नहीं है उसको 1 रोटी भी नहीं मिल रहा है। क्यों? जो प्रभु में विश्वास गया है उसके साथ। आमेन। प्रभु ने यही कहा जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसको नहीं उससे थूता जाएगा। उसके बाद तब बहन पढ़ रही थी, उसके बाद यही बात कहकर वो यरूशलेम की ओर उनका आगे आगे चला गया। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतबे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुम्हें पूछे तो क्यों खोलते हो, तो कह देना प्रभु को इसकी प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को चाहिए। 32 पद बोलता जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही किया और उनसे कहा कि वैसा ही पाया। और जब ये गधे को बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, मालिक ने नहीं बोलता है, मालिकों ने, यहाँ एक से ज्यादा मालिक है, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसकी प्रयोजन है। हालेलुया। सब कुछ भविष्यवाणी जकरिया का पुस्तक में हुआ, भविष्यवाणी को पूरा हो रहा है। तो फिर बोलता निकट आते जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचता तो चेलों की सारी मंडली उन सब आश्चर्य काम सामर्थ्य के काम के कारण उन्होंने देखे थे
आनंदित होकर बड़े शब्द से कहने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हुआ? यरूशलेम में उस समय फसल का पर्व था। हालेलुया। फसल का पर्व था, इसलिए यहूदी लोग सब यरूशलेम में इकट्ठे हो गए थे। मालूम है, गांव गांव से लोग पूजा के लिए आए थे यरूशलेम में। जब यीशु आए ना, यीशु तो आश्चर्य काम तो गांव में किया, गांव में किया। मुर्दा लाजरस को जिलाया क्या? शहर में जिलाया था, गांव एरिया में था। दारू को एक दाखरस, पानी को दाखरस में परिवर्तन कर दिया, शादी में वहीं था, गलील एरिया। तो गांव गांव से आए हुए लोग थे, सुने हुए थे यीशु का आश्चर्य काम का बारे में। तब यीशु आ रहे बोलने से ये लोग खुश होके आए यीशु को मिलने, डालियां लेके आए, कपड़ा बिछाए, खुश हो गए, चिल्लाने लगे। मेरे प्रियो, इतना भीड़ कहां से आया? क्योंकि फसल का पर्व था उस समय। और यह वचन कहता है मेरे प्रियो, उस समय तक यीशु मसीह ने अपने आप को खुलेआम राजा नहीं किया था, राजा घोषणा नहीं किया था। लेकिन अभी समय आ चुका था मेरे प्रियो, यीशु को घोषणा करने का समय आ चुका था। यीशु अपने आप को अनुमति दे रहे थे ताकि लोग जाने कि वह मसीहा है। मसीहा का रूप में, राजा के रूप में उसने घोषणा नहीं किया था। किसी को चंगा करते थे, जाओ मंदिर के पुजारी को दिखाओ, यही ना बोलते थे प्रभु, किसी को नहीं बताना। लेकिन अभी घोषणा करे, मैं मसीहा हूं। हालेलुया। जाओ, अनुमति दे देते हैं, अभी चिल्लाओ। तब यहां वचन कहता ताकि लोग जाने कि वह मसीहा है। दो चेलों को गड्ढे लेने भेजा ना, गद्दी का बच्चा जिसके ऊपर में कोई बैठा नहीं है उसको खोल के ले आना। कोई पूछे काहे मेरा गधे को खोलते हो, तब बोल देना प्रभु की प्रयोजन है। क्यों यह हुआ यहाँ? क्योंकि भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। हालेलुया। जकरिया 9 अध्याय में प्रभु कहते हैं ना, वही बात, भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। देख, राजाओं का राजा मसीहा, सिय्योन की बेटी तेरा राजकुमार गधे के बच्चे पर बैठ के सवार होके आ रहा है बोल के भविष्यवाणी हुआ था। यीशु आने का कई 100 साल आगे, वही चलते यहाँ हो रहा है, भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। क्योंकि यीशु जीवित जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आपको आजकल मेरे प्रियो बहुत सारी गलत फहमी यूट्यूब में मिलता है, बहुत सारी यीशु का हम देख रहे थे, यीशु का हिस्ट्री बोल के, इतिहास बोल के ऐसा गलत गलत प्रचार को मिलता है। यदि आप जानते हैं, पढ़िएगा वचन उस सुनने का आगे। क्योंकि पहला नंबर तो आपको यह जानना होगा यीशु मसीह कौन थे। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र थे। जब परमात्मा परमेश्वर ने जगत को सृष्टि किया और लोगों को आज्ञा दिया चौकीदारी करने के लिए, अदन का बगीचा में रखा, सुख चैन के साथ में रखा, और लेकिन शैतान को यह अच्छा भावा नहीं, उसने बहका दिया। हवा ने फल खाई, पति को भी दिया और पाप में फंस गया, मरना पड़ा। अब परमेश्वर ने दया लगा, मरने से नहीं छोड़ा, और उसने समय बीतते गया और अपना पुत्र के रूप में पृथ्वी में अवतार हुआ। यीशु मसीह वही परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि लोगों को जानवर को बलि चढ़ाना था, अभी जानवर का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। यीशु प्रभु बलि चढ़ने के लिए आया, आप पर मेरा पापियों के लिए वो पाप बनने के लिए आया, आप पर मेरे बदले में क्रूस पर मरने के लिए आया। आज आप पर मेरा पाप धोने के लिए कोई भेड़ बकरियां मुर्गी का जरूरत नहीं है, यीशु प्रभु का जरूरत है। तो यही चलते यीशु पृथ्वी में आने के बाद भी चुपचाप रहा। बड़े ही परिवार में आया था, पर हमारा शर्मा परिवार बड़े ही परिवार में आया, काम पापा के साथ यूसुफ के साथ किया, जोसेफ के साथ, और 30 साल का उम्र में वो निकला मेरे प्रियो बपतिस्म लेने के बाद। तब ये पहला बार विजय के साथ प्रवेश कर रहा है यरूशलेम में। हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए मेरे प्रियो प्रभु का प्रयोजन वहां होता है। तब यरूशलेम नगर में यीशु आगे बढ़ते हैं, भीड़ के द्वारा जो मसीह के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना, ये लोग ने वह आश्चर्य काम देखा था। पानी को दाखरस में परिवर्तन हुआ, अंधे को आंखें दिया, लाजरस को जिलाया, यार की बेटी को जिंदा किया,
अरे विधवा का बेटा को जिंदा किया, 5,000 लोगों को 2 मछली और कितना रोटी, 5 रोटी ने खिलाया हुआ। ये भी देखा था, खाया भी था होगा, लोगों ने सुना था, तब देखने के लिए आए था। क्रिसमस में हम लोग के पास कितना भीड़ रहा था। गुड फ्राइडे देखिए उतना नहीं होता क्योंकि उपवास का दिन है। हाँ, ये पाम संडे भी उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। लोगों के लिए वही चाहिए, आश्चर्य काम, चिन्ह और चमत्कार प्रभु अपना समय में अपना करता है। मेरे प्रियो, यीशु को आदर मिल रहा था। कपड़ा लोग रास्तों पर बिछा रहे थे, समस्त भीड़ आनंद कर रही थी। आश्चर्य काम देखकर ये लोग जो देखे थे ना, उसी के बारे में कर रहे थे। जो आत्मिक सामर्थ्य दिखा था, यही लोग थे फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए हुए लोग। यीशु आ रहा है बोल के तो दौड़ के आया नहीं ना, वो लोग ऑलरेडी वहां यरूशलेम में थे। तब यहाँ क्या होता, सदुकी और फरीसी देखते हैं ना, हे यीशु तेरे चेलों को चिल्लाने बंद कर, बोलता हम जो पहला बोले। तब यीशु बोलते हैं काश ये लोग अभी ना चिल्लाए, अभी ये लोग नहीं चिल्लाए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, बोलता हालेलुया। सब लोग कहें हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु उस समय वचन 41 से 44 तक आप पढ़ेंगे ना, वही जो आप पढ़ रहे हैं 21 से 19 अध्याय का, वहां यीशु यरूशलेम को देखते हुए रोते हैं। मेरे प्रियो, एक बार रोए लाजरस को मृत्यु देखते, दूसरी बार यहाँ यरूशलेम का आने वाला दिन का आपत्तियों को देखते हुए रोते हैं। पढ़िए वही अध्याय पढ़िए 41 से 44 तक 19 अध्याय लूका। निकट आया तो यरूशलेम नगर को देखकर वो रोया यीशु और कहा, ओ नगर, क्या ही भला होता कि तू इस दिन में, आने वाला दिन में तू कुशल के साथ रहता। हाँ, जानता। बस बैठ जाए मेरी बहन, सुनिए वचन क्या कहता है। यीशु नगर के पास आके रोता है, आने वाला दिन को देखता है, उसको स्वागत किया हुआ चीजों को देखता है। मेरे प्रियो, आपको मैं चुनौतियां यह करता हूं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप जो मोहल्ला में रह रहे हैं, आप जो शहर में रह रहे हैं, क्या वह शहर वह मोहल्ला को देख के आपको रोने का मन होता? प्रभु मैं तो उद्धार पा चुकी हूं, लेकिन मेरा मोहल्ला देखो अब रहे, अभी भी अंधकार का शक्ति हो रहे, अभी भी पत्नी को मारने वाले लोग हैं, अभी भी पति को छींची दूर करने वाले लोग हैं, अभी भी पूरा गुटबंदी होता है, अभी भी बहू और सास के बीच में झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, अभी भी साथ सिमाना गोतिया लोगों के बीच में फाइट करवाने लोग हैं। हे प्रभु, घुसखोरी लोग हमारा शहर में, प्रभु तू क्षमा कर। हमारा शहर में कई लोग बीमार में, आपत में, गरीबी में, झुपड़ी पट्टी में, प्रभु तू तरस खा। कभी आप रोए हैं अपना शहर के लिए? मेरे प्रियो, आज मैं आपको चुनौती करने चाहता हूं। ये खजूर पर्व का दिन यीशु ने जब शहर को देखा, यीशु रोया। आज आप जो मोहल्ला में रहते हैं, वो मोहल्ला के लिए आपको रोना है। कई बार 2 प्रकार के मसीह होते हैं मेरे प्रियो। एक मसीह उद्धार पा चुका है, वो कहता है मैं उद्धार पाया हूं, तू उद्धार पाए हो, कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं, तेरे परिवार सब उद्धार पाएंगे। स्वार्थी मसीह आता है, चर्च 10वांश देता है, सब कुछ करता है, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने लिए प्रार्थना करता है, अपना परिवार के लिए प्रार्थना करता है, ना कि कोई मंडली का लोगों के लिए, नहीं तो किसी के लिए। और वो व्यक्ति ऐसे हो जाता है। एक चीज में हम लोग देख रहे थे कि कोई शादी विवाह का झुंडा में वहीं भीड़ के साथ प्रवेश करता, कोई किसी को नहीं पहचान होता। एक व्यक्ति आप और हम लोग ऐसे हैं और बनना चाहिए, जो हर एक कलीसिया का प्रोग्राम में, चाहे बाइबल अध्ययन हो, चाहे घर का संगति हो, चाहे बाइबल स्टडी हो, चाहे उपवास प्रार्थना हो, चाहे वोमेन्स फेलोशिप हो, चाहे संडे, हर एक में हम लोग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, जो दिन आप स्वर्ग जाएंगे ना, आपके लिए स्वागत करते हुए लोग खड़े रहेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आपको स्वागत करेगा, आपको छिपके भीड़ के साथ इंटर करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप याद करें, क्या आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरों के लिए भी शुरू किए?
याद करें, अभी तक नहीं किए, अपना शहर के लिए, अपना गांव के लिए, अपना मोहल्ला के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपके प्रार्थना के द्वारा वह चीज सब चंगाई हो और वह चीजों से छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु रोने के कारण आपको मालूम है भविष्यवाणी जो यीशु ने किया ना, 70 में रोमी सिपाही के द्वारा उस शहर यरूशलेम को तोड़ने शुरू हुआ है, बना नहीं पाया। 70 में यीशु उस चीजों को देख रहे थे उस समय, तब रोए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरा जिंदगी तो आधा बीत गया, आने वाला संतति का क्या होगा? उन लोगों को क्या हम लोग स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं कि प्रभु में सबके लिए प्रभु आशीष हो, सब लोग तुझे जान सके, मेरे परिवार, मेरे अपना गोतिया, मेरा रिलेटिव, मेरा मोहल्ला, हर एक लोग प्रभु तुझ में आशीष पाए। हम लोग का प्रार्थना यही है, प्रभु हमारा मोहल्ला में और लोग भी तुझे जान सके। मेरे प्रिय, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं, जब प्रभु ने तब लोगों को डांटा, जब लोगों ने यीशु को राजा के रूप में या मसीह के रूप में घोषणा किया था। प्रभु कहते हैं, यदि ये अभी नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब कि मेरे प्रियो, अभी आप और मेरा समय है। पाम संडे से पहले भी यीशु तो प्रवेश किए थे होंगे, हम आपको बोल चुके हैं यरूशलेम में, लेकिन नम्रता के साथ, शांति के साथ, प्रेम का प्रचार करने के लिए यीशु आए थे। हालेलुया। जो लोगों के लिए सहन नहीं होता, आप जब भलाई करने लगते हैं लोगों के पास में, सहन नहीं होता, आपके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, ताकि वो भी आपका जैसा समझदारी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष